दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक दौरे की रिपोर्ट नहीं, ये एक आईना है। आईना जिसमें बाढ़ में डूबे इंसानों की तकलीफ भी है और हुकूमत की लापरवाही भी। आईना जिसमें इंसानियत की असल तस्वीर भी है और सियासत की नकली चमक भी। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे जो सुनेंगे वो आपके दिल को छू जाएगा और आपके जहन में एक सवाल छोड़ जाएगा कि आखिर ये मुल्क बाढ़ में हर साल क्यों डूबता है, लेकिन हमारी हुकूमतों के ज़मीर में कभी तूफान क्यों नहीं आता। आइए सुनते हैं बाढ़ पीड़ितों की ये उनकी जुबानी वीडियो। कह दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद समीर है, मैं उमरगंज का निवासी हूँ। अच्छा। मेरे यहाँ पर ये 2-3 बार बाढ़ आ चुका है, लेकिन इससे पहले इधर नाव वो सब आता था। लेकिन इस साल यहाँ पर कोई देखने नहीं आया कि इधर क्या हुआ है, कितने लोग घर में हैं। एक टाइम का खाना तक अगला साल एक बार याद है हमको, इधर पूड़ी उड़ी बटाता था, नाव आया था, जो घर में फंसा था उसको बाहर निकाला गया। अभी हमारे इस मोहल्ले में कितने लोग अपने दुतल्ले छत पर रह रहे हैं। अभी उन लोगों का मानिए राशन का दिक्कत होगा, हर चीज़ का दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर कोई भी देखने तक नहीं आया है कि यहाँ पर भी कटा हुआ है। लाइट वाइट सब कटा हुआ है, लेकिन खाने पीने का बताइए, उसमें कल का पानी कैसा लगेगा। आदमी पानी पीने के लिए सोच रहा है, उसमें जो ऊपर है नाव का व्यवस्था रहेगा तो सर समझ में आएगा कि हाँ आदमी उस पर रात कर खाना या पानी वगैरह कुछ भी होगा ले जाकर पहुँचाएगा। लेकिन कुछ चीज़ का यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। जो अंदर है जितना दिन राशन है खाएगा जिएगा, उसके बाद कैसे जिएगा वो। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको सामने ये पानी इतना लगा हुआ है, नहीं रोकने की कोई सुविधा है, नहीं इधर कोई अंदर जाने का सुविधा है। उधर आगे जाएंगे आदमी डूब जाएगा, आपको लौक रहा है वो पूरा एक ताला डूबने वाला है, लेकिन यहाँ पर कोई अभी तक देखने वाला नहीं आया, कोई समाधान ही नहीं है अभी तक। दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जिया और आज की जो रिपोर्ट लेकर आया हूं वो बलिया की बाढ़ से जुड़ी है। लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ पानी में डूबे गांवों की कहानी नहीं, ये हुकूमत के डूबे हुए जमीर की कहानी भी है। एक परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जमशेद अली, ग्राम सभा प्रेम चौक हुकूमतगंज, मैं यहाँ का निवासी हूँ। ये पीछे आपके दिख रहा है कि पूरा पानी लगा हुआ है, क्या क्या समस्या हो रही है और जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या क्या मदद मुहैया कराई गई है? जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई राहत सामग्री एक चीज़ कुछ भी नहीं आया है यहाँ पे। ये पीछे जैसे कि आपके पीछे दिख रहा है तमाम मकान जो है वो पानी से घिरा हुआ है। तो सैकड़ों घर, पूरे सैकड़ों घर डूबे हुए हैं सर, एक भी घर उधर बाकी नहीं है। तो वहाँ उस मकान में जो लोग रहते थे वो मकान खाली करके चले गए हैं क्या? नीचे कुछ लोग घर में, एक बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो चोरी चाहिए और भी किसी कारण की वजह से अपने दोतलिया जिसका मकान बना हुआ है वो अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए वो अपने घर है, मगर खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। वहाँ पे एक नाव की व्यवस्था नहीं है। जो ऊपर दो तलिए पर रहते हैं उनको एक रोटी की व्यवस्था हो जाए, ये भी व्यवस्था नहीं है। इस बार पहली बार हुआ है कि जो नाव का भी व्यवस्था। अच्छा, इससे पहले भी कि 21 या 22 में शायद बाढ़ आई थी? 2021 में आया था, 4 साल के बाद फिर बाढ़ आया हुआ है ये। तो उस समय मदद वगैरह मिला था? उस समय मदद मिला था, उसमें नाव भी आए हुए थे। लेकिन इस साल जो अभी तक इस समय राहत सामग्री अभी तक कुछ नहीं आई है। किसी भी प्रशासन की तरफ से कोई भी हम राहत सामग्री मदद के लिए कोई मुआयना नहीं हुआ। तो आइए सीधे आपको लिए चलते हैं बलिया के उन इलाकों में जहां पानी सिर्फ घरों में नहीं बल्कि उम्मीदों में भी घुस चुका है, जहां पर ग्रामीण के कुछ लोगों ने बच्चे समेत जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाते दिख रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दोस्तों, AIMIM पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने बलिया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वो कच्ची पगडंडियों पर चले, गले तक पानी में उतरे और उन लोगों से मिले जिनके घर बाढ़ में घिर गए, जिनकी रोटियां भी पानी में भीग गईं और जिनकी नींद अब सिर्फ आसमान देखकर पूरी होती है कि शायद पानी उतर जाए। आइए सुनते हैं जनाब शमीम खान की ये वीडियो कि उन्होंने क्या कहा। नेताजी, पीछे जिस तरह से पानी दिख रहा है और तमाम मकान जो है डूब गया है, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासनिक जो लापरवाही है, जैसा कि उन्होंने कहा अभी तक कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। देखिए, आज
2-3 दिनों से हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जनपद में, चूँकि यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और हर साल बाढ़ आती है, हम लोग उन गंभीर क्षेत्रों में जहां पर यह आपदा भीषण रूप से लोगों को प्रभावित की है, उन क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं। जो भी हम लोगों को मदद करनी है हम लोग कर रहे हैं। उमरगंज का ये क्षेत्र जहां से फोन आया कि यहाँ पर कोई इस तरह की जो है मदद प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही। यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना ये है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो इस तरह के सामान हैं, हम तो उनको अपने लेवल से कर देंगे, लेकिन जो नाव है इसकी व्यवस्था अगर प्रशासन करा दे। अभी तक कोई प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई, ना कोई प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ पर आकर इन लोगों का दुख दर्द जो है जानने का काम किया। तो जो आपदा राहत कंट्रोल विभाग जो है, बाढ़ राहत विभाग का कंट्रोल है, ये आखिर कर क्या रहा है? ये सरकार से सीधा सीधा सवाल है कि अगर आपने विभाग बनाया है तो ये लोगों तक पहुँच क्यों नहीं रहा है? और जो हमारी पार्टी है, जो भी सारे लोग हैं, अगर मदद करना भी चाहते हैं तो उस तरह के संसाधन नहीं है। अगर नाव है तो पार्टी और समाज सेवी लोग नाव तो लाएंगे नहीं। तो अगर ये व्यवस्था एनडीआरएफ के लोग अगर करा देते हैं तो यहाँ के लोग खुद ही, जो अपने लोग जो बिछड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि 2 तल्ले पे और वहाँ पर 8-8 फीट 10-10 फीट पानी है, जिसमें जाना संभव नहीं है। तो खाद्य सामग्री या जो भी सारी चीज़ें हैं हम लोग वहाँ पहुँचा देते। तो इतनी केवल प्रशासन से अपील है कि आप उमरगंज का जो ये पश्चिमी छोर है, आप यहाँ, आपका एक आदमी यहाँ नहीं आया है तो कम से कम यहाँ पहुँच के और जो भी मदद करनी हो यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलकर इनकी मदद अधिक से अधिक की जाए। लेकिन दोस्तों, ये दौरा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था। शमीम खान ने वहां जाकर लोगों का हाल चाल जाना, उनकी आंखों में आंखें डालकर सुना कि कैसे वो रातें गुजार रहे हैं, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। उन्होंने जिला प्रशासन से बात की, मांग की कि इन लोगों को तुरंत राहत पहुंचाई जाए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन की ये सुस्ती और उपेक्षा हैरत अंगेज है। केंद्र से बोल रहे हैं सर ना? बाढ़ राहत केंद्र से बोल रहे हैं आप? बाढ़ राहत केंद्र बलिया से बोल रहे हैं सर? हाँ, मैं एमआईएम का महासचिव बोल रहा हूँ बलिया से। ये उमरगंज जो है सर, गांव है सटे हुए बलिया से, उसका जो पश्चिमी क्षेत्र है सर गांव का, वो काफ़ी बाढ़ से इफेक्टेड है और वहाँ पर जो है लोग अपने 2 मंजिले पे हैं। यहाँ पर ना एनडीआरएफ की कोई टीम आई है सर, और ना कोई प्रशासन। उमरगंज जी, उमरगंज उमरगंज का जो हाँ, मोहम्मद शमीम खान जी, शमीम खान, प्रदेश महासचिव एमआईएम पार्टी जी। तो सर ये रिक्वेस्ट है कि उसमें काफ़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं उन घरों में, तो जी रिक्वेस्ट यही है सर कि काफ़ी लोग फंसे हुए हैं अपने मकानों में 2 मंजिले पे, तो उनका निकलना हो नहीं पा रहा है। 4 फीट से लगभग 12-12 फीट तक जो है पानी लगा हुआ है इन इलाकों में। तो अगर सर नाव मिल जाती तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, गांव के जो प्रतिनिधि हैं या जो सम्मानित लोग हैं, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, या जो भी इस तरह के लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनके घर पे कुछ राशन सामग्री इस तरह की जो है उनके पहुँचाई जाए ताकि उनका जीवन आसान हो सके। लाइट भी नहीं है सर उनके यहाँ, अंधेरा हो रहा है तो मोमबत्ती वगैरह भी पहुँचाना जरूरी है। तो ये केवल रिक्वेस्ट है कि सर कम से कम नाव जो है, नाव जो है उपलब्ध हो जाता तो ये लोग जो है वहाँ जाकर आसानी से पहुँचा देते सब सामान। हेलो जी, इसको दिखवाइए सर। ठीक, धन्यवाद। दोस्तों सोचिए, हर साल ये बाढ़ आती है, गांव डूबते हैं, लोग गुजरते हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ दौरे की फोटो खिंचवा कर चली जाती है। शमीम खान ने साफ कहा, विधायक, सांसद, मंत्री सब आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनहित से इनका कोई सरोकार नहीं रह गया है, और सच भी यही है
कि जब गरीब की झोपड़ी पानी में बह रही होती है, उस वक्त सियासी महफिलों में चाय की चुस्कियों और सत्ता की गोटियां बिछ रही होती हैं। आपको याद होगा कि 2021 में भी जब बलिया में बाढ़ आई थी तो एआईएमआईएम पार्टी ने राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ट्रक भर भर कर राशन बांटे गए, आटे के बोरे, गेहूं, चावल, पके हुए खाने के पैकेट। लेकिन तब एक और बात हुई, कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ गई और पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने कहा मदद करो, लेकिन इस तरह मत दिखाओ ताकि किसी को शर्मिंदगी महसूस न हो। यानी रियाकारी से बचने की कोशिश की और ये वाकई एक मिसाल है। दोस्तों, इसी तरह इस बार भी एआईएमआईएम पार्टी ने मदद खूब की, लेकिन बिना कैमरा, बिना पार्टी का लेबल और बिना सेल्फी वाली रियाकारी। जहां गए वहां अपने गमछे पर पार्टी का नाम नहीं लगाया, ताकि ये मदद सिर्फ इंसानियत के नाम पर हो, न कि राजनीति के प्रचार के नाम पर हो। सोचिए, आज के जमाने में जहां एक पानी की बोतल भी देकर लोग इंस्टाग्राम स्टोरी डाल देते हैं, वहां एआईएमआईएम के लोग बगैर नाम दिखाए राहत पहुंचा रहे हैं। ये वो मदद है जो दिल से की गई और दिल तक पहुंची। दोस्तों, सवाल ये है, क्या हर साल ये बाढ़ ऐसे ही आती रहेगी? क्या हर साल हम ऐसे ही कैमरे और राहत पैकेटों के खेल में उलझे रहेंगे? क्या सरकारों का काम सिर्फ हेलीकॉप्टर से ऊपर से पानी देखने और बयान देने तक रह गया है? शमीम खान जैसे लोग अगर पानी में उतरकर मदद कर सकते हैं तो मंत्री, मुख्यमंत्री क्यों नहीं उतरते? क्या उनकी कुर्सी का रंग भीग जाएगा या उनका दिल? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको भी लगता है कि बाढ़ से लड़ने के लिए हमारी सरकारों के पास कोई ठोस प्लान नहीं है? क्या आपको लगता है कि ये सब सिर्फ चुनाव के वक्त याद आता है? कमेंट में लिखिए हां या ना, क्योंकि आपकी राय इस बहस को जिंदा रखेगी। बलिया की बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन नेताओं का बर्ताव एक इंसानी त्रासदी है। एआईएमआईएम ने इस बार जो किया वो हमें एक सबक देता है कि असली मदद वो होती है जिसमें शोहरत नहीं, सिर्फ सेवा हो। और जब तक हमारे हुक्मरान इस सोच को नहीं अपनाते, तब तक ये बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाएगी, बल्कि हमारे ज़मीर को भी बहाती रहेगी। दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। दोस्तों, ये थी आज की खास रिपोर्ट। मैं हूं ज़िया, सियासी अड्डा से। शुक्रिया।